ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ में रसोई गैस की किल्लत को लेकर पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। मार्च मैरिस रोड स्थित कार्यालय से शुरू होकर सेंटर पॉइंट तक गया, जहां एसीएम दिग्विजय सिंह के अनुरोध पर धरना दिया गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। विवेक बंसल ने कहा कि मध्य पूर्व युद्ध सरकार की नई नियमावली के कारण आम जनता गैस, पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन में खड़ी है, जबकि केंद्र की नीतियां असफल साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार केवल लोगों को लाइन में लगाने में माहिर है और देश की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष नवेद खान, पूर्व महिला अध्यक्ष माया गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। की जो कमी हो रही है, जगह जगह गैस नहीं मिल रही है। मैंने खुद अपनी गैस बुक करे हुए 20 तारीख को बुक की है, अभी तक मेरे घर पे गैस नहीं है, मेरे घर पे गैस नहीं आई है। ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि आप वहां पे न जाओ, वहां नहीं है, ये सही है। बिल्कुल पूरे तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। उनकी जो विदेशी नीति है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उन्होंने जिस तरीके से देश को चला रहे हैं, आज देश में गैस को लेकर हाहाकार मची है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा, 1 हफ्ते के अंदर आपको डीजल भी नसीब नहीं होगा। कांग्रेस ने क्या कदम उठाया? कांग्रेस ने कदम उठाया, आज ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति जी के लिए कि देश में गैस मुहैया कराई जाए। जब गैस नहीं होगी तो हाहाकार मच जाएगी। आज महिलाओं की आदत छूट गई है चूल्हे पे आटा बनाने की, रोटी बनाने की। आने वाले टाइम में फिर वही हालत होने वाली है जैसे मोदी जी ने भाषण में कहा लॉकडाउन के लिए तैयार है। कब तक देश में लोग भूखे प्यासे मरते रहेंगे? कहां से इतनी लकड़ी आएगी? अब वन विभाग वाले तुम्हें लकड़ी नहीं काटने देंगे और ये लोग तुम्हें गैस नहीं देंगे तो लोग भूखे मरेंगे क्या? उन्होंने पहले ही इस देश का आइडिया कर दे दिया है देश को पूरे को कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होने वाली है, उसके लिए तैयार है। मतलब उसके लिए हम लोग इस बात के लिए तैयार है कि कब हमें दोबारा भूखे मरना है, कब हमें अपने घरों में कैद होना है। उन्होंने एक मेंटलिटी दी प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने उसको सोच को उजागर किया अपनी को। ये नहीं है देश के जो लोग हैं उनकी समस्या का हल करे। हल करने के बजाय उन्होंने पीछे ही अपनी गतिविधि खो दी है। उन्होंने पूरी तरीके से अपना जो संकल्प था, अपनी ताकत जो थी उसका इस्तेमाल न करके उन्होंने अपने हाथ में छोड़ दिए है। कहाँ मिल रही है? ब्लैक में गैस मिल रही है, काला बाजारी हो रही है, ब्लैक में मिल रही है। वही लोग जो गैस लिए बैठे हैं, जिन्होंने अपने स्टॉक कर लिए हैं, जिन्हें आइडिया था, जो लोगों पे गैस की एजेंसी है उन्होंने स्टॉक कर लिया, वो लोग ब्लैकमेली कर रहे हैं और सरकार उनको साथ दे रही है। बीजेपी के एक नेता के घर में 7, 8, 10, 15 सिलेंडर है। अभी जिला अध्यक्ष है वही यहाँ के, उन्होंने यहाँ 15 गैस के सिलेंडर जो थे वो पकड़े गए हैं। पूरी तरीके से बीजेपी सरकार फेल हुई है। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अच्छे पढ़े लिखे हाथ में अपनी सरकार को दे देना चाहिए। कांग्रेस ही आगे जो ऊपर हाईकमान आदेश करेगा, जो अजय राय जी आदेश करेंगे, जो अविनाश पांडे जी आदेश करेंगे, जो प्रियंका जी आदेश करेंगे, जो राहुल गांधी जी आदेश करेंगे, उस राह पे हम लोग चलेंगे। अभी हमने अपने जिले में जो हमारे परेशानी हो रही है उसको लेकर हम लोग रोडों पे आए हैं। कहाँ से लोगों ने माननीय विवेक बंसल जी पूर्व विधायक के संकल्प देख रहे हैं। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गैस और उसकी आपूर्ति की जा रही है और कोई उसमें बाधा नहीं आ रही। आप अलीगढ़ जनपद में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों को गैस के संदर्भ में दिक्कतें हो रही हैं। आपने लखनऊ में देखा होगा कि किस तरीके से पेट्रोल लोगों को मिल नहीं रहा है, पेट्रोल और डीजल की वहां पे लाइनें लग रही हैं। इस सरकार ने सिर्फ लाइन नहीं लगवाने का काम किया है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जब कोरोना हुआ था तब मजदूरों की लाइनें लगी थी, आज फिर लाइन लगवा दी। और ऐसा तो उद्बोधन प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में दिया कि हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए। दूसरे, आज क्या कारण है कि मध्यस्थता ईरान, अब जो मध्य एशिया में जो झगड़ा हुआ है, जो लड़ाई जंग छिड़ी हुई है, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान जैसा पिद्दी ना पिद्दी से शोरबा वो मध्यस्थता कर रहा है। पर लेकिन हम कहा है, क्योंकि हम पार्टी बन गए थे, हम इजराइल के पास पहुंच गए थे, खेमे में पहुंच गए थे और हमने कहा था कि हम तुम्हारा, तो हम पार्टी से बन गए। तो ये हम लोग भारत जैसा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने जा रही है, पर लेकिन इस जो जंग में अगर ऐसी स्थिति होती, या तो नेहरू जी होते, इंदिरा जी होती, हमारा कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका इस जंग समाप्त कराने में होती। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इस चीज को भी देखें, जिला प्रशासन देखे, और जो खासतौर से जो गैस सिलेंडर को लेकर जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो आशंकाएं हैं जो उनको हो रही हैं, लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, कुछ को आशंकाएं, उनको समाप्त करे प्रशासन, उनको एड्रेस करे, उन लोगों को बताए और जो संज्ञान में आए
जहाँ पे भी गैस की जो किल्लत है उसको दूर किया जाए, ये हमारी मांग। कि अफवाह नहीं है, वास्तविक स्थिति है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डीलरों में हमारे पास फोन आ रहे हैं ना, हमारे पास तो फोन आ रहे हैं कि हमें गैस का सिलेंडर दिलवाया जाए, ये किया जाए। तो उसी को लेकर तो मद्देनजर रखते हुए हमने ये आज किया है हमने प्रदर्शन, जिससे कि उसकी बाधा अवरुद्ध हो और काम से जो गैस की अभी तो आज हमने ज्ञापन दिया है, अब अखबार के माध्यम से जिलाधिकारी में भी होगी, हम उसको खुद हम लोग हमारे ये लोग जाएंगे और उसको वहाँ निस्तारण कराएंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति हम अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, जो खुद अपने आप में बहुत संघर्षशील है, उनसे राय मशवरा लेके हम उसका अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में नगर निगम सेवा भवन से स्थानांतरित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में उद्घाटन हो गया। मेयर प्रशांत सिंघल, एमएलसी तारिक मंसूर, मंडल आयुक्त संगीता सिंह और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संयुक्त रूप से इसे शुरू किया। नए सेंटर में 50 से अधिक एलईडी और 1000 हाईटेक कैमरों के साथ शहर के 20 प्रमुख चौराहों पर निगरानी रखी जाएगी। ये ट्रैफिक नियंत्रण, सफाई, पेयजल अतिक्रमण, हाउस टैक्स और चोरी जैसी घटनाओं पर नजर रखेगा। इसके अलावा 40 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 40 इमरजेंसी कॉल बॉक्स, 25 वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले और 10 पर्यावरण सेंसर भी स्थापित किए गए हैं, जिससे शहर की सुरक्षा और सेवा कार्यों की क्षमता बढ़ेगी। ये हैबिटेट सेंटर में ICCC जिसको कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहते हैं। इससे पूरे शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो सर्विलांस है पुलिस का, उस पर नज़र रखी जा रही है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ फिक्स्ड कैमरे हैं और कुछ मूवेबल कैमरे भी हैं, तो 2-3 तरह की चीज़ें, ट्रैफिक वायलेशंस को भी हम लोग स्पॉट कर सकते हैं। कैमरा चारों तरफ मूव कर सकता है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी ने ट्रैफिक का सिग्नल में भी तोड़ा, कौन से लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं, और उसका नंबर आ जाता है और यहीं से चालान जनरेट होकर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। ये तो हो गई ट्रैफिक व्यवस्था की बात। जहाँ तक पुलिस की सर्विलांस की बात है, क्योंकि लगातार नज़र हमारी टीम इस पर रख रही है, तो अगर कोई क्राइम होता है और उसमें जो अभी अपराधी है उसको ट्रेस करने की आवश्यकता होगी, तो इससे बहुत मदद मिलेगी और पुलिस इससे ट्रेस कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो गया है, जिससे कि हम अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। नगर निगम इसको अपने काम के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। जो भी आपके प्लॉट्स खाली पड़े हैं जिनको कूड़ा डंप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए भी ड्रोन सर्वेलेंस के माध्यम से काम हो रहा है, वो इससे लिंक्ड है। और अगर कोई उसमें कूड़ा डाल रहा है तो उसके ऊपर भी चालान की व्यवस्था है। ये अपने कार्मिकों को भी मॉनिटर करने के लिए उस हिसाब से व्यवस्था करा रहे हैं, उससे भी जानकारी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। मेरी अब पब्लिक से यही अपील है कि अब आप ये मान के चलें कि आपके ऊपर नज़र है, तो ट्रैफिक वायलेशंस को ना करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कूड़ा ना फेंकें, क्योंकि अब पूरी व्यवस्था एक तरह से चील की गिद्ध की नज़र आपके ऊपर पड़ी हुई है और हम किसी भी समय पे ट्रेस कर पा रहे हैं कि कहाँ पे वायलेशन हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा रहा है। कितनी लागत में तैयार कर रहे हैं? बताओ। ये करीब 20 करोड़ की लागत से अपग्रेडेशन हम लोगों ने किया है, जिसमें पहले हमारे पास सिर्फ 11 पैनल्स थे, अब 55 पैनल्स हो गए हैं। हमारी जो मेमोरी है पहले 30 बेसिकली दिन की थी, अब बढ़कर 90 दिन की हो गई है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। डेटा रूम, सर्वर रूम, डेटा सेंटर, ये सारे इस्टेब्लिश किए गए हैं। फायर सेफ्टी के जितने नॉर्म्स हैं और आईवी की जो बेसिकली सेफ्टी ऑडिट है उसको बेसिकली पास करवाया गया है। इसके माध्यम से जैसा कमिश्नर मैम ने कहा कि लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें ट्रैफिक सर्विलांस के साथ साथ जो म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं, जितने हमारे डोर टू डोर कलेक्शन हैं या फिर अतिक्रमण जितनी संबंधी शिकायतें हैं या सफाई संबंधी जितने बेसिकली हमारे मैकेनिज्म हैं, और इसके अलावा जो लाइट्स का हमारा ऑटोमेशन है अप्रैल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, उसको भी पूरी तरह यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। जितने हमारे ट्यूबवेल्स हैं, पंपिंग स्टेशंस हैं, उनका ऑटोमेशन लगभग संपूर्णता की तरफ जा रहा है, वो भी यहीं से बेसिकली ऑपरेट हुआ करेंगे। सेफ्टी की दृष्टि से बात करें तो सेफ्टी की दृष्टि से इसका इंटरनल सेफ्टी ऑडिट हो चुका है, जिसमें बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इसका मौका मुआयना कर चुका है और हर तरह की एहतियात इसमें बढ़ती गई है कि डेटा सेफ्टी से लेकर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री ना होने पाए, और एक SOP डेवलप कर लिया गया है, उसी के माध्यम से इस डेटा को किसी के साथ भी शेयर किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में नवरात्रि के अवसर पर जेसीआई अलीगढ़ श्राइन परिवार ने माता रानी की भव्य विदाई डांडिया रास के साथ मनाई। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं और पुरुषों ने गरबा और डांडिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में माता रानी के नामों पर आधारित गेम, सरप्राइज क्विज और डांडिया क्वीन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए। संस्थापक जेसी शिखा अग्रवाल, अध्यक्ष जेसी शालू वर्मा, जेसी कीर्ति अग्रवाल और कई अन्य सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आयोजन ने भक्ति, मनोरंजन और आपसी सौहार्द का सुंदर संगम प्रस्तुत करते हुए सभी को यादगार शाम का अनुभव कराया। मैं ट्रेजर देती हूँ। आज हमारे में डांडिया थीम चल रही है, जिसमें वेस्टर्न है और इंडियन दोनों का हमने कैटेगरी रखी है। और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कुछ ज्वेलरी से लेकर, कुछ मेकअप, कुछ हेयर स्टाइल, अलग अलग तरीके से। जैसे देवी के अलग अलग रूप होते हैं ना, ऐसे ही हमने और लेडीजों को दिखाया कि अपने अपने नए रूपों में। हमारे प्रोग्राम की थीम है और नवरात्रि स्पेशल, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। एज ए सेक्रेटरी ऑफ जेसीआई अलीगढ़ श्राइन से बोल रहे हो। आज यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल डांडिया रखा गया है, जहाँ पर 45 से 50 गैदरिंग है और यहाँ पे हम लोग ने सबको टैग भी दिया है, जहाँ पे सरप्राइजेस भी हैं, गेम्स भी हैं, डांस भी है, डांडिया डांस भी है और साथ में कैटेगरीज भी दी है, जैसे मिसेस डांडिया इंडियन और मिसेस वेस्टर्न डांडिया। तो इस तरह के हम लोग ने परफॉर्मेंस रखते हैं। ये मेलरोजन में रखा गया है। इसकी ये 4:30 से 5 तक इसकी पंचलिपि थी। 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। माता शक्ति में चाहे घर में कैसे भी रहे, लेकिन जब जहाँ पे डांडिया होता है, डांस होता है, मस्ती होती है, माता शक्ति सबसे आगे होती है। वैसे भी 9 देवी जब आती हैं, नवरात्रि आती हैं, तो 9 दुर्गा मैया हमें यही 9 दिन सिखाने आती हैं कि जब बेटी बनो तो बेटी का फर्ज निभाओ, बहू बनो, किसी भी कहीं भी जाओ, उसकी जिम्मेदारी पूरी निभाओ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में भारत विकास परिषद आर्य शाखा का वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और शाखा की अध्यक्ष अनीता मित्तल ने सभी का स्वागत किया। महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि बबीता गर्ग और रजनी अग्रवाल ने आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने में योगदान दिया। कैटवॉक प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी सदस्यों को वार्षिक उपहार भी प्रदान किए गए और साल 2026 के लिए नई टीम का गठन किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय महिला सहभागिता के रूप में नीलम शर्मा, ऋचा अग्रवाल, मिनी अग्रवाल, मनीषी, सोनल बंसल सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। परिषद आर्या शाखा है, तो उसका वार्षिक प्रोग्राम किया है हमने और मैं इसकी शाखा की प्रेसिडेंट अनीता मित्तल हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम बबीता और डॉली 2 मेंबर्स ने मिलकर आयोजित किया था, तो जिसमें लेडीजों की डांस परफॉर्मेंस हुई है और उसके साथ कैटवॉक वगैरह किया है और जो लोगों ने जिन्होंने विन किया है उनको पुरस्कृत भी किया गया है और महिलाओं ने बहुत एंजॉय किया है आज का प्रोग्राम। सभी महिलाएं सज के सुंदर आई थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे से ये प्रोग्राम किया है। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है आज हमारा और हाँ, सारी मातृशक्ति ने हिस्सा लिया है क्योंकि ये लेडीज की शाखा है हमारी, इसमें लेडीज ही। वैसे ना भारत विकास परिषद बहुत पुराना है, लेकिन उसकी कई शाखाएं हैं अलीगढ़ में। तो ये आर्य शाखा हमारी 4 साल पुरानी है, उसको 4 साल ही हुए हैं खुले हुए, लेकिन काफी नाम कर रही है हमारी ये शाखा, सब इसको जानते हैं। हमारा उद्देश्य है महिलाओं को जोड़ना इससे शाखा से, साथ उनका एंटरटेनमेंट, क्योंकि सोशल सर्विस तो बहुत होती है लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए लोगों को। ये संदेश यही देना चाहेंगे कि ऐसी शाखाओं से जुड़े लोगों से मिलना जुलना होता है, आपको नई नई चीजों की जानकारी मिलती है और साथ ही फिर आप समाज से जुड़ते हो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में जिला मलखान सिंह अस्पताल की ब्लड बैंक में स्टाफ द्वारा अपनी निजी स्कूटी सरकारी बिजली से चार्ज करने का मामला सामने आया है। जांच में ब्लड बैंक की काउंसलर प्रीति गुप्ता की स्कूटी चार्जिंग की पुष्टि हुई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सरकारी बिजली से निजी स्कूटी चार्ज करना गलत है और मामले की जाँच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ महानगर के दूबे के पड़ाव स्थित सब्जी मंडी में नवरात्रि के अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ यश भारद्वाज द्वारा पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ हुआ, जिसमें कन्याओं और बालकों को भोग अर्पित कर दक्षिणा दी गई। दोपहर में पूरी सब्जी का प्रसाद वितरण हुआ और शाम 7 बजे महाआरती के दौरान मां दुर्गा को चना और हलवे का भोग अर्पित किया गया। डॉक्टर विभव आशने ने प्रसाद वितरण कर भक्तों को संबोधित किया और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया। इस दौरान गणेश मंदिर के महंत विनयनाथ महाराज, मेयर प्रशांत सिंघल, भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय, पूर्व मेयर शकुंतला भारती सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन ने आस्था, सेवा और समाज में एकता का संदेश फैलाया। ये दुएवा बड़ा सब्जी मंडी में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। नवमी के बाद दशहरा तिथि पर हर वर्ष किया जाता है, साल में 2 बार। किस तरह का उत्साह है भक्तों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, बहुत अपार भीड़ लग रही है भक्तों की। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हर वर्ष की बाती दुबई बड़ा सब्जी मंडी में मां भगवती का कन्या पूजन के साथ और बगलामुखी मैया के पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें समस्त श्रद्धालु आकर के अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली समस्या सबका को ग्रहण करते हैं, उत्साह देखने को यहाँ मिलता है। कहाँ पर आयोजन किया था? ये बंगलामुखी मैया का भंडारा है, मां भगवती का दुबई बड़ा सब्जी मंडी में हमेशा किया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।